हम लोग सूची विधि और समुच्चय निर्माण विधि अच्छे से सीख गए हैं और उनकी तुलना भी करा लिया है। अब आइए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, करना इसमें कुछ नहीं है। आपने सूची विधि सीखी है और समुच्चय निर्माण विधि सीखी है, तो दोनों में एक दूसरे को बस कन्वर्ट करना है। कहीं आपको सूची विधि देगा, आपको समुच्चय निर्माण विधि बनाना है, और कहीं आपको समुच्चय निर्माण विधि देगा, आपको सूची विधि बनाना है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चय को सारणिक रूप में लिखें। सारणिक यानी वही आपको सूची विधि में लिखना है, ठीक है। तो पहला नंबर, और इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखिए, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ पर एक तरीके से सारणी विधि, समुच्चय निर्माण विधि में दो तरीके से इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको ए मान लेते हैं, एन मान लीजिए, नेचुरल नंबर है ना, एन मान लीजिए, कोई भी कैपिटल लेटर आप मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 100 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो सम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? दो, पहले तो 0 होती है, फिर 2 4 6 8 10 200, फिर सो ऑन, ठीक है। सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का समुच्चय। तो सभी प्राकृतिक विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, सो ऑन, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। फिर देखिए 6 व 14 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 6 और 14 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कौन कौन सा है? तो 6 और 14 के बीच, तो 6 के बाद कौन आता है? 7, क्योंकि बीच बोला है, 6 को लेने को नहीं बोला है। 8 9 10 11 12 और फिर 13 और 14 के बीच, तो 13 ही तक आएंगे और मंझला कोष्ठक को बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है सारणिक रूप में लिखा गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित समुच्चय को प्रतीकात्मक रूप में लिखें। मतलब प्रतीकात्मक रूप समझ रहे हैं? प्रतीकात्मक रूप का मतलब वही हुआ, आपको इसे जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, गुण विधि से लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ए वाले को सॉल्व करते हैं। ये सेकंड नंबर है। तो ए वाले को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले तो यहाँ पर समझिए, ये सब प्राकृतिक संख्याएं और 7 तक हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 8 से कम है, 8 से कम है। बहुत से तरीके होते हैं, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कुछ और डेफिनेटली, बस ये प्रॉपर्टी इसको होल्ड करनी चाहिए, मतलब इसको संतुष्ट करनी चाहिए, जिससे हम ये क्लियरली बता सकें ये इसका अवयव है कि नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां x जो होगा वो आपका क्या होगा? 1 से बड़ा बराबर और 7 से छोटा और बराबर। तो ये भी समझ जाएंगे सामने वाले कि प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है 1 से लेकर 7 तक की। हमने यहाँ कंडीशन लगा दी ना, 1 से बड़ा और बराबर, 7 से छोटा और बराबर, मतलब 1 से बड़ा यानी 2 3 4 5 6 और 7 के बराबर तक जाएंगे 7, और यहाँ 1 के बराबर तक जाएंगे तो 1 भी आ जाएगा, तो बी हमको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। बी वाला देखते हैं। सेकंड देखिए क्या है? 3 5 7 सो ऑन। तो 3 5 7 आपके दिमाग में क्या आता है? ये प्राकृतिक संख्याएं तो हैं ही, साथ में ये विषम प्राकृतिक संख्याएं। कैसी प्राकृतिक संख्या? विषम प्राकृतिक संख्या। तो आप इनको बताइए। बी मानिए ना, बी एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या। अच्छा सुनिए, देखिए यहाँ पर तो लिखा ही था ना, ये वाला कहाँ गया? सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का समुच्चय। तो इसी को आप एक्स मान के यहाँ यही रीजन दे देते हो, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। अच्छा, इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे? x सच दैट x
इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइप का एलिमेंट आएगा इसमें, सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब समझिएगा थोड़ा सा भैया, देखिए हमने इसको एक और नियम बना दिया। नियम क्या बना दिया? 2n+1, 2n+1, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए था, थोड़ा सा गड़बड़ है। n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब हमने पूरे विषम प्राकृतिक संख्याओं को क्या मान लिया? x मान लिया। हमने बता दिया कैसे x लेना है, जो 2n+1 टाइप के हैं और जहाँ n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल मत करिए, होल करिए, क्योंकि हमको 1 भी लाना है। जो अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ 0 रखेंगे, क्योंकि n बिलोंग्स टू क्या है? होल नंबर। तो जब आप 0 रखेंगे तो आपको क्या 1 मिल जाएगा। जब 1 रखेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। भाई आप n का मान बदलते जाइए। फिर जब आप 2 रखेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से n को मैंने होल नंबर कर दिया, तो आपको पूरी जो है विषम प्राकृतिक संख्या मिलती चली जा रही है। तो एक ये भी तरीका है, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। इसको मैं बोल सकता हूँ कि एक फार्मूला का नियम दे दिए। किसका नियम दे दिए? फार्मूला का दे दिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। सी नंबर, सी क्या है? या थर्ड नंबर, 2 4 6 8 10, यही तरह हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा इसको। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। कैसी प्राकृतिक संख्या है? सम प्राकृतिक संख्या है। तो सामने वाला समझ जाएगा कि x की जगह कोई सम संख्या ही लेनी है। आप इसको इस नियम के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x, यहाँ हमने क्या किया था? 2n+1 किया था विषम के लिए, तो सम के लिए कर देंगे 2n, जहां n इज बिलोंग्स टू होल नंबर। अगेन होल नंबर से क्या होगा? अब देखिए 0 रखेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, होल नंबर यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या बोला, और प्राकृतिक यहाँ पर होल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर होल नंबर नहीं होगा नीचे वाले में। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या बोला, क्योंकि 0 मिल जाएगा आपको। 0 तो प्राकृतिक नहीं होती ना, तो हमको यहाँ इसको होल नंबर हटा के यहाँ पर नेचुरल नंबर करना होगा। क्यों होल नंबर हटा दिए? क्योंकि 0 होगा, और 0 किस में चला जाएगा? पूर्ण संख्याओं में। जबकि हमको यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहाँ है हमारा? ये सी नंबर, 2 4 6 8। कहीं क्या यहाँ 0 की बात हुई है? 0 की बात तो हुई नहीं है। तो यहाँ पर हम 0 लाएंगे क्यों? आल्दो प्राकृतिक संख्या तो है, तो प्राकृतिक संख्या भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन वो क्या बोलते हैं? सम संख्या तो है, लेकिन हमको यहाँ पर 0 चाहिए ही नहीं है, 2 चाहिए। तो हमको इसको नेचुरल नंबर से बाउंड करना पड़ेगा, ताकि 1 रखें तो 2 मिल जाए। चेक कर लीजिए, 2 × 1 इज इक्वल टू 2, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 2 × 3 इज इक्वल टू 6। मिलता जाएगा ना सारी सम संख्याएं आपको, देखिए मिल जा रही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा 0 रखते तो क्या गड़बड़ होता? तब भी तो सम संख्या आती। हाँ सम संख्या तो आ जाती, लेकिन हमारे जो सेट में देखिए 0 नहीं है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे, और होल नंबर से कर देते बिलोंग्स टू, तो होल नंबर में 0 हमको रखना ही पड़ता। तो इसलिए यहाँ हम n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करेंगे, होल नंबर नहीं करेंगे, ठीक है। तो सी नंबर हो गया। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, डी नंबर। तो डी नंबर इसका हो जाएगा, क्या होगा? देखिए सबसे पहले देखिए, ये भी प्राकृतिक संख्या है, जो क्या बोलते हैं 9 से बड़ी लेकिन 17 से छोटी है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है जो 9 से बड़ी परंतु 17 से छोटी है। तब भी आपके सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आप हिंदी लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो आप सीधे इसको सिंबल में लिख दीजिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि बोला है ना प्राकृतिक संख्या है, जहाँ एक्स जो होता है वो किससे बड़ा होगा? 9 से बड़ा। तो 9 से बड़ा कर दिए, और 17 से छोटा, तो 17 से छोटा कर दिए। तो ये भी तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन तो आपका है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। मतलब प्रतीकात्मक भाषा में लिखना है, गुण बताना है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। देखिए
सबसे पहले आप गुण ढूंढिए। अब देखिए 1/2, 2/3, 3/4। एक बात तो ये समझ में आ रहा है कि ये परमेय संख्या है, लेकिन ये हमको मिलेगी कैसे? कुछ ना कुछ इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो पैटर्न ढूंढकर वही उसको गुण बता देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू, जरा समझिएगा, यहाँ देखिए, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है। तो अगली गिनती आने की क्या संभावना है कि ऊपर 4 हो नीचे 5 हो, फिर ऊपर 5 हो नीचे 6 हो। तो मतलब अगर अंश जितना भी है, आप अगर देखें न्यूमरेटर जितना भी है, डिनोमिनेटर उससे एक ज़्यादा, मतलब अंश जितना भी है हर उससे एक ज़्यादा है। तो अंश को हम n मान लें अगर, और हर को हम मान लेते हैं n+1, और यहाँ बाउंड कर देते हैं इसको कि n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर। अब देखिए आपको सारी गिनती मिल जाएगी। कैसे? जैसे ही नेचुरल नंबर हमने ये कह दिया ना कि n नेचुरल नंबर है, तो आप n की जगह बिना सोचे समझे 1 रखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो जैसे ही 1 रखेंगे, तो मैं आपको यहाँ साइड में दिखाता हूँ। देखिए जब आपने 1 रखा तो ये हो गया 1/1+1, ये हो गया 1/2। पहली गिनती आपको मिल गई। फिर आपको दिमाग में आएगा नेचुरल नंबर में 2 भी है, तो आप 2 रखोगे n की जगह 2+1, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी n की जगह 2 होगा, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि n 2 होगा ना। तो अगर नीचे 2 रखे हैं तो ऊपर भी 2 रखेंगे, क्योंकि दोनों जगह n है। तो ये हो जाएगा 2/3। इसी तरीके से आप 3 रखोगे तो 3/3+1, तो ये हो जाएगा 3/4। देखिए आपको गिनती मिलती जा रही है ना, इसी तरीके से आपको आगे मिलती चली जाएगी। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि हम कैसे सोच पाएंगे, तो ये तो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इसको सोच ले जाते हैं। अब देखिए ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप हर सेट को सारणी मतलब जो है समुच्चय निर्माण विधि से लिख सकें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। देखिए 2, 5, 81, 91 सो ऑन। चलिए डैश मत भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप क्या सोचेंगे? देखिए 2 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 81 आ गया। क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? जब कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो हो रहा है तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, आप कहेंगे ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 5 से बड़ी और 91 से कम हो। चलिए मान लेते हैं बहुत आपने खुराफात करके सोचा भी, तो 2 से बड़ी है, या यूं कह ले 1 से बड़ी या 2 से बड़ी बराबर, तो 2 के बाद 3 भी तो आ जाएगा, जबकि इसके सेट में 3 नहीं है। तो हर सूची विधि को आप समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकें ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुछ स्पेशल टाइप के ही होंगे जिनको आप लिख सकेंगे, वो आपके बुक में ऐसा बना के देगा कि आप उसे लिख सकें। तो आप मत घबराइएगा, मान लीजिए ऐसा दे दिया कि बुक हम ना सोच पाए ना बन पाए, तो ऐसा नहीं होगा आपके केस में। वो ऐसा बना के ही देगा कि आप कुछ ना कुछ सोच ले जाएं। ठीक है, ऐसा वो देगा ही नहीं कि आप सोच ना पाए, मतलब कुछ ना कुछ पैटर्न उसमें फॉलो होगा। अब चलिए ऊपर देखिए, यहाँ पर 1 है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप सेकंड देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है। ये तो मनमर्जी गिनती हो गई। तो अब कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब किया क्या जाए। तो मतलब पहली वाली बात हमारी वो हो गई ना कि कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं कर हो रहा है, तो इसमें हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर आप देखें तो अगर हम n मान लें, क्या मान लें? n, ऊपर वाली संख्या को हम n मान लें, क्योंकि ऊपर वाला 1, 2, 3 प्राकृतिक संख्या चल रहा है, और नीचे वाली जो संख्या है ये अपने वर्ग से एक ज्यादा है, वर्ग से एक ज्यादा है। तो चलिए देखिए अब आपको सारी गिनती मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? आपने 1 रखा और यहाँ हम इसको बाउंड भी करेंगे, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 1 रखा, अभी मैं इसको लिखूंगा फिलहाल, तो अभी मैं बस आपको समझा रहा हूँ। तो 1 रखा आपने, तो 1/1 रखा है, क्योंकि तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1/1+1 बराबर 1/2। तो देखिए पहली गिनती आपको मिल गई। फिर आपको दिमाग में आएगा 2 रखना है, नियम तो चेक करना ही है ना। 2² + 1, तो 1/2 का वर्ग कितना होता है बताइए? 4। 4 धन 1 कितना हुआ? 1/5। फिर आपके दिमाग में आएगा 3, तो क्या हो जाएगा? 1/3 का वर्ग कितना होता है? 9 धन 1 बराबर हो जाएगा 1/10। देखिए यही है क्या? 1/10। यहाँ पर थोड़ा सा जब हमने ऊपर बदला ना, नीचे बदला, तो यहाँ ऊपर भी बदलाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 रखा था ना।
तो यहाँ पर 3 नीचे 3 है तो यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पर भी तो हमने n माना है, तो इसके लिए हम लोग नियम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर अपान n स्क्वायर प्लस 1, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि पैटर्न फॉलो नहीं करेगा और हमको दे दिया, वो देगा तभी जब कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, तो अब आपको दिमाग लगाना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी और इसी जोश के साथ, तब तक बने रहिए केडी यूनिवर्सिटी के साथ।